औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, पीटीआई को इस वक्त तक का सबसे बड़ा झटका इमरान खान का बड़ा बयान। नाज़रीन, आपको मालूम है कि पीटीआई जो है इस वक्त ज़ेर अताब है। मुख्तलिफ कारकुन और क़यादत जो है उन पर बेशुमार मुकदमात बनाए गए, उन्हें जेलों में ठोंसा गया है और फौजी अदालतों में मुकदमात के हवाले से जो है वो भी इस वक्त प्रोसेस चल रहा है। हुकूमत है कि वो सुबह से शाम पीटीआई पर अपने जो है वो गोलाबारी, लफ्ज़ी गोलाबारी, इल्ज़ामात, उसकी एक भरमार है जो जारी रहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, रुकने का नाम नहीं लेती। वही बार बार मैं कहता हूँ कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अवाम जो है वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्वान नहीं होता, जिससे लगता है कि अवाम किसी भी तरह हुकूमत के उस नारे का हिस्सा ही नहीं है जो ये नारा लगा के आए थे। महंगाई और बेरोज़गारी मुल्क को बचाने आए थे, मुल्क को बर्बाद करके रख दिया और अभी तक ये सिलसिला जारी है। हमें कर्ज कोई नहीं दे रहा, हमारा बजट हमारे सर पर है। अवाम है कि टैक्सों के बोझ तले दबे हुए हैं, खाने पीने की अशिया जो है मुयस्सर नहीं है। दवाइयाँ जो हैं, जान बचाने वाली दवाइयाँ, वो ना सिर्फ महंगी है बल्कि पहुंच से दूर है, और जो पहुंच से दूर है वो भी आपको मिलती ही नहीं है। जिस मुल्क के ये हालात और वहाँ हुक्मरान जो है वो सिर्फ अपने बचाव के लिए, अपने इक़्तिदार के बचाव के लिए हाथ पैर मार रहे हों और एक सियासी मद्दे मुकाबल को रास्ते से हटाने का हर हरबा आजमा रहे हों, उसके सियासी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही हो, तो वो वहाँ पर अवाम को मेरा ख्याल है किसी खुशफहमी में रहना ही नहीं चाहिए कि उनके रिलीफ की कोई बात की जा सकती है। तो बात कर रहा था जी, इस वक्त पीटीआई जो है उसको इस वक्त तक का सबसे बड़ा झटका। बेशुमार लोग छोड़ के जा रहे हैं। इनमें अक्सरियत उन लोगों की थी कि जिन्हें टिकट नहीं मिल रहा था, जिन्हें खान साहब ने टिकट नहीं दिए, और इसमें बाद में वो लोग भी आ गए कि जो एमपीएस थे जो इलेक्टेड, जैसा कि आज ओथ शरीफ से एमपीए इफ्तिखार गिलानी जो है उन्होंने भी आज पीटीआई को छोड़ दिया। मगर इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ वो इस वक्त तक की सबसे बड़ी विकेट जो है पीटीआई की वो गिरा दी गई है, और वो है शीरी मज़ारी। शीरी मज़ारी साहबा का आपको मालूम है कि 12-14 दिन से वो ख्वार हो रही थी। 72 साल ये खातून है, पीटीआई की बड़ी सरगर्म रुकन, बड़ी पीटीआई का दिफा करने वाली, हर मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली खातून जो है ये निशाने पर थी। इसी वजह से अगर अदालत एक दफ़ा रिलीफ देती उन्हें फिर उठा लिया जाता, फिर रिलीफ देती फिर उठा लिया जाता, और यूँ इतनी उधेड़ उम्र अगर एक लीडर है तो वो कब तक बर्दाश्त कर सकती है। और उनको क्या क्या कुछ कहा गया होगा कि अगर आप वापस खान साहब के साथ खड़ी होती हैं तो फिर आपके साथ मज़ीद क्या किया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखी हुई जो भी छोड़ रहा है उसके सामने एक लिखी हुई चिट पड़ी होती है जिसे वो पढ़ रहे होते हैं, और मनोन वही कह रहे होते हैं जो वहाँ से कहा जाता है कि आपने ये पढ़कर जो है तो आपने ये पार्टी छोड़नी है। उन्होंने भी उसी तरह का अल्फाज जो है उन्होंने कहा कि मेरे खावंद की डेथ हो चुकी है, और इस तरह से मेरी फैमिली में जो है मैं भी बीमार रहती हूँ, मैं सियासत जो है तो वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकती, और जो ये अभी वाक़यात हुए हैं 9 मई के, इस सिलसिले में भी मुझे इसका बड़ा दुख रंज व गम है, और मैं अब सियासत से किनारा कशी इख्तियार करती हूँ। और यूँ उन्होंने पीटीआई खान साहब को खैर बात कह दिया। ये है नाजरीन हमारे मुल्क की सियासत, जो दुनियाए जमहूरियत में एक स्याह दब्बा है जमहूरियत के नाम पर, जहाँ
जमहूरियत के लिए कोई बोलता है, जहाँ कोई हक की आवाज़ उठाता है, जहाँ कोई सच बोलता है, उसे या तो रास्ते से हटा दिया जाता है या पाबंद सलासल कर दिया जाता है। हम कहते हैं मकबूजा कश्मीर में वहाँ लोगों को बोलने का हक नहीं है। इंडियन फोर्सेज जो है वहाँ जुल्म और सितम कर रही हैं, वहाँ लोगों के हकूक़ छीन लिए गए हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे पाकिस्तान में भी हो रहा है। बात यह है कि आप इलेक्टेड लोगों को उठा लेंगे, खान साहब को छुड़वा लेंगे, मगर जब वोट पड़ेगा तो वो किसको पड़ेगा, इस वक्त का इंतज़ार है कि उसमें क्या सरप्राइज़ आएगा। क्योंकि अभी तक जो कुछ किया गया खान साहब के साथ, वो किसी को रास्ते से नहीं हटा सका। एक ले दे के ये एक हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि खान साहब के इर्द गिर्द जो क़यादत है इसको ही हटा दिया जाए, खान साहब को अकेला कर दिया जाए। खान साहब उस दिन अकेले होंगे जिस दिन रब ताला की उन पर से रहमत जो है उसका हाथ उठ गया, और उसी वजह से साथ ही जब अवाम ने साथ छोड़ दिया, अवाम इतनी बड़ी तादाद में अवाम को आप किस तरह से खौफ व हरास में मुब्तला करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और आने वाले दिन जो है ये कितने अहम हैं, खान साहब मुकदमात में जो है वो पेश होते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में इस पर बात करेंगे। मगर इस वक्त तक के लिए बड़ी अफसोसनाक खबर है कि शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं वो छोड़ गई हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब वो रिहा हो चुके हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी है। चौहान साहब जो हैं वो भी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, अलबत्ता कुछ लोग जो हैं अब भी साथ देने के लिए सहूलतों के बावजूद खान साहब के साथ खड़े हैं, मगर शीरी मज़ारी साहबा का साथ छोड़ देना, उसमें पीटीआई की जो तंजीमी ढांचा है उसको तो नुकसान हो सकता है। खान साहब अल्टरनेट क़यादत भी ले आते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मगर चूँकि एक साथ है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें फ़र्क पड़ जाता है। और नए लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए वो कुछ वक्त लगता है, और इसमें हुकूमत कामयाब होती है। हुकूमत क्या इन सब अरकान को डरा धमका कर धौंस धांधली से अगर खान साहब से हटा भी लेती है, तो क्या हुकूमत अवाम में अपना बयानिया सेल कर सकती है? अवाम क्या पीडीएम की जमातों को एक्सेप्ट कर सकती है? अवाम क्या इलेक्शनों में पीडीएम की जमातों को वोट डालेंगी? इस वक्त तक जो कुछ पीडीएम ने अवाम के लिए जिस तरह का अपना रवैया इख्तियार कर रखा है, लगता नहीं है कि इसमें कामयाब होंगे। आने वाला वक्त, आज कल आने वाले मज़ीद दिन और क्या क्या कुछ हमारे सामने लेके आते हैं, वक्त बदलता जा रहा है, इंतज़ार कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।